नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जब कभी भारत पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो आम भारतीय जनमानस सीधा सरकार से यह सवाल करता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में क्यों नहीं हम जवाब देते। भारत की जनता सरकार से यह सवाल करती है कि भारत सरकार चाइना को चाइना की भाषा में क्यों नहीं जवाब देती। आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आता है, लेकिन गौर से सोचने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक रूप से भारत और अन्य में डिफरेंस क्या है। क्यों भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब नहीं दे सकती, क्यों भारत चाइना को चाइना की भाषा में क्यों जवाब नहीं दे सकती, क्यों भारत अमेरिका को टिट फॉर टैट क्यों नहीं करती। मतलब समय समय पर अलग अलग दुश्मन रहे हैं भारत के। अंग्रेजों के साथ भारत ने वही व्यवहार क्यों नहीं किया जो व्यवहार अंग्रेजों ने हम भारतीयों के साथ किया। हम क्यों नहीं अपने दुश्मनों की तरह ही दुश्मन के प्रति सोच रखते हैं। कभी सोचा होगा आपने भी? जवाब मिला नहीं, शायद नहीं मिला होगा। मैंने कुछ सोचने का प्रयास किया। अगर आप सहमत होंगे या असहमत होंगे तब भी मेरा आग्रह होगा कि आज आप पूरी वीडियो देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि उस पर सक्रिय रहूं और आपको उसका जवाब दूं। मित्रों, सबसे मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हम भारत एको हम द्वितीयो नास्ति में भरोसा नहीं करते। हमारे अलावे जितने भी समाज हैं, दुनिया के जितने भी एक तरह से देखेंगे जहां हम नहीं हैं, मतलब भारत नहीं है, वहां के लोगों की सोच क्या है? वहां के लोगों की सोच है कि केवल हम ही सही हैं, हमारे अलावे सब गलत। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर मैं शुरुआत करूं कम्युनिस्ट से, तो कम्युनिस्ट विचारधारा यह मानती है कि दुनिया में दो वर्ग हैं, हैव्स और हैव नॉट्स का, मतलब बुर्जुआ का और श्रमिकों का। और उनका यह मानना है कि ये बुर्जुआ जो है वो केवल शोषण करने के लिए ही जन्म लेते हैं और श्रमिक प्रताड़ित होते हैं, तो इसीलिए सत्ता बंदूक की गोली से निकलेगी। तो आपने देखा कि कम्युनिस्ट शासनों में कैसे कैसे लोग पैदा लिए। माओ से तुंग की बात कर लीजिए, ख्रुश्चेव की बात कर लीजिए, स्टालिन की बात कर लीजिए, कई ऐसे ख्रुश्चेव की बात कर लीजिए, कई ऐसे लोग हुए जिसने हजारों लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया। उसके बाद आप अगर बात करेंगे इस्लामिक जगत की, तो गिनाने की जरूरत ही नहीं है। इराक, ईरान, सीरिया से लेकर पूरी दुनिया लादेन को पैदा करती है। लादेन पैदा कहां से लिया? पैदा लिया सऊदी अरब के सहयोग से और अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका की भी स्थिति वही थी, समझिए। मतलब केवल बाइबल सही है, बाइबल के अलावे सब गलत। तो पूरी दुनिया को बाइबल मानने वाले लोगों की श्रेणी में ले आओ, मतलब धर्म परिवर्तन कराओ। मतलब केवल हम ही सभ्य हैं। जब इंग्लैंड भी आया भारत पर शासन करने के लिए, उसने क्या कहा कि भारत के लोग पिछड़े हैं, दकियानुसी हैं, कट्टरपंथी हैं, तो भारत के लोग कंजर्वेटिव हैं, तो भारत के लोगों को हम प्रोग्रेसिव बनाएंगे। मतलब क्रिश्चियंस प्रोग्रेसिव है, इंग्लैंड प्रोग्रेसिव है, भारत के लोग कंजर्वेटिव है, दकियानुसी हैं। ये उनका फिलॉसफी था। वैसे ही इस्लामिक जगत की अगर हम बात करेंगे तो उनका भी यही मानना है कि हमारे अलावे सभी के लोग सभी काफिर है और इन काफिर को अपने जैसा बनाना ही जिहाद है। और इसीलिए उनका विश्वास केवल मैं में है, मेरे अलावे सब गलत। इसीलिए इस प्रकार की मानसिकता जन्म लेती है जहां लोग ह्यूमन बॉम्ब बनने को भी तैयार होते हैं, आत्मघाती भी बनने को तैयार होते हैं लोग। मैं कम्युनिस्ट की चर्चा इसलिए किया कि कम्युनिस्ट की चर्चा का जन्म भी चर्च की राजनीति से हुआ था। और आज भी आप देखेंगे जितना भी पाश्चात्य जगत है, सबकी राजनीति पर कहने के लिए वो सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन या तो चर्च का प्रभाव है या फिर वो कम्युनिस्ट हो चुके हैं, मतलब पोलित ब्यूरो का प्रभाव है।
अगर हम गौर से देखें तो जितना भी क्रिश्चियंस वर्ल्ड है वो दो भागों में बटा हुआ है, आइदर कम्युनिस्ट मतलब पोलित ब्यूरो की तानाशाही या फिर चर्च की तानाशाही, या फिर उनको अपना मतलब उनको जैसे तथाकथित अमेरिका को अपने अमेरिकन होने पर उनको लगता है कि केवल अमेरिकन ही सही हो सकता है, अमेरिकन के अलावा और किसी को सही हो नहीं सकता। तो ये जो फीलिंग है, यही फीलिंग दादागिरी का सबसे बड़ा कारण है, यही फीलिंग आतंकवाद का कारण है। तो इसीलिए चूंकि हम इन लोगों की तरह न कोई एक किताब से बंधे हैं, चाहे वो दास कैपिटल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो फिर बाइबल हो, या न एक भगवान से बंधे हैं। हमारा भगवान एक नहीं, हमारा भगवान क्या है? भगवान हमारा है भौ मतलब भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर। मतलब हमारा भगवान ये पंच तत्व है। मतलब हमारा भगवान ये कहता है कि प्रकृति के द्वारा जितने भी तत्व धरती पर विद्यमान हैं और इन सबकी रक्षा करने का दायित्व तो मानव पर है। हम प्रकृति के हर चीजों के, हम तो कंकर को शंकर मानते हैं, हम तो नदी को पूजते हैं, तालाब पूजते हैं, हम तो मेढक पूजते हैं, हम तो सांप को की भी पूजा करते हैं। आपको पता है हमारे भगवान विष्णु का अवतार मछली में भी हुआ, मनुष्य में भी हुआ, कछुआ में भी हुआ, सूअर में भी हुआ, अनुमान लगा सकते हैं, सिंह में भी हुआ, आधा नर आधा सिंह में भी हुआ, वामन में भी हुआ और परशुराम में भी हुआ। भगवान हमारे काला भी हुए, उजला भी हुए। नहीं, राम और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहा था कि श्याम रंग था उनका। मतलब हमारे भगवान ने, हमारे आराध्य ने हर रूपों में अवतार लेकर यह समझाने का प्रयास किया कि कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। धरती पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने भी तत्व हैं, हर तत्व में भगवत अंश है। और गॉड पार्टिकल की भी थ्योरी इसी भारतीय जीवन फिलॉसफी से ही निकल कर आई है। इसीलिए हमारा कोई एक भगवान है ही नहीं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, दुर्गा ये भगवान की प्रतीक हैं। हम प्रतीकों में इन चेहरों में भगवान के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा करते हैं। कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई कैलेंडर में ढूंढता है, कोई तुलसी में माता ढूंढता है, कोई गाय में माता ढूंढता है, कोई गंगा में माता ढूंढता है, कोई जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहता है। यह है भारतीय चिंतन परंपरा। हम तो कहते हैं हमारे अलावे सब कुछ भगवान है और सबकी सेवा करना ही भक्त का काम है। हमारे यहां भक्त की यह परिभाषा होती है, हमारे यहां भक्त की परिभाषा गुलाम नहीं होता कि फलाने किताब को नहीं मानोगे मतलब तुम बहिष्कृत, और बहिष्कृत मतलब तुमको जीने का भी अधिकार नहीं। हम ये नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारा मानते हो तब भी, ना मानते हो तब भी तुम भी उसी भगवान के अंश हो, मतलब उसी पंच तत्व के अंश हो जिसका अंश मैं हूं। और इसीलिए हम पत्थर के रूप में भगवान शालिग्राम की भी पूजा करते हैं। हम कुत्ते की भी पूजा करते हैं काल भैरव के रूप में। हम चूहा की भगवान गणेश के वाहन के रूप में पूजा करते हैं। दुनिया में ऐसा धरती पर व्याप्त कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसकी हम पूजा नहीं करते। हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि चंद्रमा केवल पवित्र है, सूर्य अपवित्र है। हम ऐसा नहीं कहते कि गाय पवित्र है और सूअर अपवित्र है। हम सबको पवित्र ही मानते हैं। ये अंतर है। इसीलिए हम अपने दुश्मनों का भी जवाब दुश्मनों की भाषा में नहीं देते, न दे सकते हैं। यह बात सही है। कई बार हमें लगता है कि यह हमारी कमजोरी है, लेकिन मित्रों याद रखना,
एक बात कभी भी, जो शक्ति है ना, कहावत है, सत्य को आप झुठला सकते हैं, सत्य छुप सकता है, सत्य खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए एक दिन हमारा सूरज ही उगेगा और हमारे सूर्य से ही पूरी दुनिया प्रकाशित होगी। इस बात का भरोसा रखिए। केवल अंतर एक है कि एक काम भारत की 140 करोड़ जनता को करना चाहिए कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय चिंतन, परंपरा को जानने का प्रयास करो। क्यों हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा विकसित की जिस कारण से हमारा अस्तित्व दुनिया में कभी खत्म नहीं हुआ, न होगा। हम सनातन हैं, सनातन ही रहेंगे, और लोग आएंगे और जाएंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होगा कि हम द्वितीयो नास्ति में भरोसा नहीं करते। एक हमारे भगवान के अलावे सबका भगवान गलत, हम ऐसा नहीं मानते। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी। फिर किसी अगले अंक में, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।